आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा में भी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ सपा नेता शुजा खान मौजूद हैं। शुजा खान समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार इन्होंने अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का टिकट मांगा है। इनसे तमाम मुद्दों पर बात होगी और बिथरी के विकास और तमाम तरीकों के जो मुद्दे हैं उन सब पर आज खुल करके बात होगी। शुजा खान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। शुक्रिया। इस समय बिथरी का माहौल क्या है? बिथरी का माहौल बहुत अच्छा है और इस बार बिथरी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सीट सक्षम रहेगी इस बार। जो वहाँ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यकाल कैसा रहा है? वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया, कोरोना काल में बहुत मदद की है। क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास तो जग जाहिर है, सबने ही देखा है। जो बातें लुभावने और जो जुमलेबाजी मोदी जी और योगी जी करते आए हैं वही उनका विकास है, वही उनके कार्य हैं। विकास कार्य तो वो अब 15 दिन से कर रहे हैं, रोज अखबार में कोई नई नई योजनाएं लाना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल में जो योजनाएं आ जानी चाहिए थी वो अब आखिरी 6 महीने में क्यों आ रही हैं? उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो इनका विकास आखिरी 3 महीने में, आखिरी 2 महीने में ही जागा है। पिछले 4.5 साल से कौन सा विकास हो रहा था? आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट ने एक सजेशन दिया है या एक आग्रह किया है कि चुनाव को टाल दी जाए, जान है तो जहान है, ये सब क्या है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो हाई कोर्ट का जो आग्रह है वो ठीक है अपनी जगह, चुनाव को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पेंडेमिक तो यकीनन इससे बचना चाहिए। हम लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, ये मेरी विनती है हर जन से कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। और रही दूसरी बात, अखिलेश यादव जी की सभाओं में, रथ यात्रा में इतनी जो भीड़ उमड़ रही थी, उस भीड़ को देखते हुए सरकार की मंशा भी यही थी कि ये चुनाव आगे टाले जाएं और सरकार के विरोध में जो इस वक्त जनता है और जनता जो अपना मूड बना चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, उसको कुछ दिन डिले किया जाए ताकि ये अपने लुभावने और जो जुमलेबाजी है उससे जनता को फिर से बरगला सकें। इन्होंने ये टाइम मांगा है कि ये जनता के ऊपर फिर से अपना वो जो पिछली बार धर्म का और जाति का और ये सब चीज़ें लेके आए थे, वो फिर से कोई ऐसा शगुफा छोड़ दें जो नुकसान पहुंचा सकें, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है ये समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव जी से मुकाबला कर सकें। शुजा साहब, कई लोग टिकट मांग रहे हैं बिथरी से जी, तो आपको क्या लग रहा है? आपका जो फॉर्मूला है, आपने किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश की है हाईकमान के समक्ष, और क्या आपने जो है प्रस्ताव दिया है, और जो आपके जीत के समीकरण हैं वो क्या है? थोड़ा बताइए, आंकड़े क्या है? देखिए, बिथरी विधानसभा जो पहले कैंट विधानसभा थी, परिसीमन के बाद अब बिथरी विधानसभा बनी है। वहाँ पर जो अगर हम वोट की बात करें तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 1,35,000 की है। जो इस वक्त का सबसे बड़ा तबका मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पर है, तो यकीनन ये मुस्लिम सीट है। यही वजह रही है हमारी 2012-2017 में हमारी पार्टी की हार की कि हम मुस्लिम वोट को एक प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट नहीं कर पाए। और जब तक मुस्लिम वोट एक प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट नहीं होगा तब तक समाजवादी की पार्टी की सीट जीतना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के साथ साथ मेरे साथ हमारे और जितने भी जात बिरादरी धर्म के लोग हैं, जैसे सिख भाई हुए, हमारे कुर्मी भाई हुए, पंडित भाई हुए, ठाकुर भाई हुए, कश्यप भाई हुए, दलित भाई हुए, ये सब लोग मिल के अब मन बना चुके हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है और बिथरी विधानसभा जीतनी है। इस बार ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को नॉन मुस्लिम चेहरों को जिताना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वोट तो सपा को मिलता ही रहता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो वोट इंक्लूड नहीं हो पाता, उसमें ऐड नहीं हो पाता है। क्या लगता है, जो लोग ये कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, आप इस राय को सही मानते हैं? और क्या लगता है जो मुसलमान हैं उनको योग्यता के अनुसार टिकट मिलने चाहिए? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात बाद में आती है, पहले भारतीय की और उत्तर प्रदेश के निवासी की बात आती है। ये हिंदू को लड़ाना चाहिए या मुसलमान को लड़ाना चाहिए वो एक अलग चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा वोट जिस विधानसभा में ले सके उसको वहाँ पे प्रत्याशी बनाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। जहाँ पर भी जिस भी
बिरादरी की अक्सरियत हो वहाँ उसको टिकट मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी बिरादरी पूरी लेके आए और थोड़ी थोड़ी और बिरादरियाँ भी लेके आएगा तो वो सीट जीतने में सक्षम होगा। तो इसके तहत हिंदू मुस्लिम की हम कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीट निकालनी है और जो वोट बैंक अक्सरियत में हो उसको वहाँ से टिकट मिलना चाहिए ताकि वो जीत का आधार बने। क्या लगता है आप जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़े हैं और आप युवा हैं, यंग हैं, अभी में काफी जो है अहम स्थान रहे, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको ये जो दौर है वो अब युवाओं का दौर है? बिल्कुल, यकीनन यही बात है कि अब ये दौर हर 20 साल बाद ट्रेंड चेंज होता है और इस वक्त ये जो दौर चल रहा है वो युवाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि इतना एडवांस माहौल चल रहा है। अब आप देखिए हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ सिस्टमाइज हो चुकी है, सारी चीज़ें नेट से हो रही हैं। तो इस वक्त का जो टेक्नोक्रेट्स है उसको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो नई नई पॉलिसीज ला सकता है जनता के हित के लिए भी और सरकार को बेहतर चलाने में सक्षम होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी को देखें, चाहे वो टाटा, बिरला, कोई भी कंपनी हो, वो लोग अपनी कंपनी चलाने के लिए एफिशिएंट और अच्छे मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। तो ऐसे ही राजनीति में भी हमें लेटेस्ट लोग चाहिए जो इस वक्त युवा है, जो यहाँ की नफ्स समझते हैं और आज के तरीके से काम करना जानते हैं। आपकी पार्टी ने जिस तरीके से आवेदन लिए हैं, एक एक सीट पर 30 से 40 लोग हैं, क्या लगता है टिकट बंटवारे के बाद जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत नहीं करेंगे? दूसरी पार्टियां तैयार बैठी हैं, कांग्रेस और बीएसपी, तो क्या लगता है हर सीट पर ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? देखिए, जनता ने बना रखा है समाजवादी पार्टी की सरकार लानी है। रही कांग्रेस और बीएसपी की बात, वो दूसरा मुद्दा है, क्योंकि जनता जो चाहेगी उसको विजयी बनाएगी और जनता इस वक्त अखिलेश यादव जी को विजयी बनाने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुकी है। अब रही बात 20-20, 30-30 आवेदन की, तो साहब ये तो लोकतंत्र है। मैं तो कहता हूं कि अगर 1 करोड़ लोग भी हैं तो वो भी टिकट मांगे तो क्या बुरी बात है भाई। लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है, ये उसका हक है। और ये तो समाजवादी पार्टी की पॉपुलैरिटी है और लोगों के प्रति जो जिसको कहेंगे जुड़ाव है, वो है कि हर आदमी समाजवादी पार्टी का टिकट मांग के उसकी सीट जीतना चाहता है और सीट जिताना चाहता है। तो और रही बात दूसरी के ये जाएंगे आएंगे, वो ऐसा नहीं। जो पक्का समाजवादी है वो समाजवादी में रहा है और समाजवादी में रहेगा और समाजवादी के लिए ही काम करता रहेगा, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं, परिवार है, ये एक सोच है। ये सोच है जो आम जन के हित की है, आम जन के लिए है और इस सोच को जिसको आगे बढ़ाना है वो टिकट विकेट की परवाह नहीं करेगा। ये समाजवादी लोग हैं, ये जनता के हित का काम करते हैं और करते रहेंगे। वैसे से आप कहते हैं कि 7% यादव सरकार बना रहा है और इसके अलावा अभी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है गठबंधन में हमने सब कोशिश करके देख ली, हमसे गठबंधन नहीं कर रहे ये लोग, क्योंकि ये लोग मुस्लिम क़यादत से डरते हैं। जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, सो कॉल्ड, इनमें सपा है, कांग्रेस से बसपा है, ये लोग मुस्लिम क़यादत नहीं चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि मुसलमानों को गुलाम बना के रखना। वैसे आप कहते हैं 7% जो है यादव सरकार बना सकता है, ब्राह्मण सरकार बना सकता है, ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। मुसलमान जो है वो क्यों जो है सत्ता में नहीं आ सकता, क्यों क़यादत नहीं कर सकता, क्यों अपनी जो है रहनुमाई नहीं कर सकता? देखिए, फिर वही बात है कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होनी है। इस वक्त हमें सरकार बनानी है, भाजपा को जड़ से उखाड़ना है। अगर ओवैसी साहब के पास कोई ऐसी पॉलिसी हो कि वो अकेले मुख्यमंत्री बनने में सक्षम हो तो वो लड़ें और चुनाव लड़ें और जीत लें, मुख्यमंत्री बन जाए। ये कह रहे हैं कि हमने गठबंधन कहा था सांप्रदायिक ताकतों को यूपी से बाहर खदेड़ने के लिए, सबको हमने एक प्रस्ताव दिया है, उसके बावजूद भी हमसे गठबंधन नहीं करा जा रहा है। देखिए, गठबंधन के बारे में तो राष्ट्रीय नेतृत्व सोचता है और राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो गठबंधन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप मेरा हाथ पकड़ो मैं आपका हाथ पकड़ूं गठबंधन हो गया। गठबंधन कैलकुलेशन का होता है, गठबंधन वोटों का होता है, गठबंधन जातियों का होता है। यह गठबंधन वोट बैंक बढ़ाने का गठबंधन है। तो ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं हमारी पार्टी में उनका है। गठबंधन के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल जो है आप बिथरी में जब आपने दावेदारी ठोक दी, 1 साल हो गया आपको जी। अब बिथरी में किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, नीतियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक बार टक्कर देने का क्या आपके पास में एक्शन प्लान है? देखिए, इस समय हम लोग
वोट बनाने का काम अपना पूरा कर चुके हैं, जो वोट बचा है वो ऑनलाइन बनवा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त हम हर आदमी के पास जा रहे हैं अपनी समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी के जो पुराने काम हैं 2012 से जो 2017 तक के, जो अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा है वो विकास का एक लैंडमार्क है, जिसको शायद आने वाली सरकारों में अखिलेश जी ही तोड़ पाएंगे। उसके अलावा ना तो किसी में ताकत है ना हिम्मत है कि इस काम के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। और रही दूसरी बात आपकी कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी की जो नीति है 300 यूनिट फ्री बिजली की, रोजगार की, विकास की, उसके तहत हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और मैं यकीन दिलाऊं आपको, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि हर आदमी उनका जो पुराना कार्यकाल रहा है जब उससे इस मौजूदा कार्यकाल को भाजपा के कंपेयर करता है तो वो खुद जानता है कि विकास पुरुष सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ही हैं। इसलिए उसने मन बना लिया है कि दोबारा से अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। आपने अभी हमारे साथ शुजा खान समाजवादी पार्टी के नेता और बिसरी से आवेदक, इनका साफ तौर पर मानना है कि प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नफरत वाली राजनीति से तंग आकर अब केवल और केवल अखिलेश यादव की तरफ उम्मीद और अपेक्षा से देख रही है। बिथरी को लेकर के इनका साफ विजन है कि बिथरी में जिस तरीके से जो विकास रुक गया है सपा की सरकार आने के बाद और यहाँ से सपा की सीट जीतने के बाद बिथरी को एक बार फिर से चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की ओर ले जाया जाएगा और तमाम तरीके के जो विकास हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य है, उन पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाएगा। बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तमश सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.